फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद ने आज प्रेस वार्ता की। वहीं पर अगर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की बात करें, यानी कि गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने 3 मिनिस्टरों को एक्सपेल कर दिया है, और वहीं पर आज ताराचंद ने प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी थी तो तब हमने उनका हाथ थामा था, लेकिन वहीं पर आज हम पर आरोप जो है वो लगाए गए हैं। एंटी पार्टी एक्टिविटी का आरोप जो है हम पर लगाया गया। गुलाम नबी आजाद साहब का ताल्लुक है, हमारा रिश्ता उनके साथ बड़ा पुराना रहा। जहां 45 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अलग अलग अहदों पे रह के दिए, 40 साल के करीब हमने भी कांग्रेस पार्टी में लगाए, और हमारी जो विचारधारा हमेशा रही है वो सेकुलर और कांग्रेस की विचारधारा रही है। जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, रिजाइन किया, इतने बड़े बड़े अहदों पे रहने के बाद यूनियन मिनिस्टर कई दफ़ा रहे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कई दफ़ा रहे, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे, तो हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमें पूछा नहीं गया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, किन कारणों से पार्टी छोड़ रहा हूं। उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो जब हमने देखा कि गुलाम नबी आजाद साहब आज अकेले पड़ गए हैं, उन पर मुश्किल वक्त है, हम साथी रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, हम उनको लीडर मानते थे, तो हमने उनका मार्ग बूस्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इसी तरीका से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आपके सामने हमने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया और आजाद साहब को सपोर्ट किया। जब उन्होंने एक नई पार्टी बनाने का फैसला लिया, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। आपके सामने उन्होंने झंडा दिखाया, आपके सामने उन्होंने पार्टी का नाम रखा, तो हम भी उनका दामन थाम के चल पड़े। 6 कमेटीज उन्होंने बनाई सूबा जम्मू के लिए कि वो पार्टी में नए लोगों को लाएंगे। हमारी जिम्मेवारी जम्मू जोन सेंट्रल में थी। हमने 1.5 महीना 2 महीने हर ब्लॉक लेवल पे जाके, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जाके वो लिस्टें बनाई, सीनियर लोगों की एक पार्टी का जो स्ट्रक्चर था वो बना के उनको हैंड ओवर किया। आज हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लोगों की मुश्किलातें सुन रहे हैं, और इस मुश्किल हालात में लोगों को हौसला दे रहे हैं। तो मैं खोड़ के 8 गांव का मेरा टूर था, जब करके मैं रात को वापस आता हूं 9 बजे, तो मुझे मीडिया के कुछ साथियों का फोन आता है, ताराचंद जी आपको पार्टी से निकाल दिया, क्या कारण हुआ? मैं खुद हैरान हुआ कि जिस लीडर के लिए हमने इतना समय दिया, अपनी कंट्रोवर्सी बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लीडरों से पार्टी के अंदर बनाई, और जिस पार्टी के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, उसने सिला दिया कि एंटी पार्टी एक्टिविटी में ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल, बलवान सिंह को निकाल दिया गया। और मनोहर लाल भी बलौर में थे पिछले 1 हफ्ते से, और ये वो लोग हैं कि जब रोज डोडा में, इंदरवाल में डीएपी की मीटिंगें होती हैं, तो मैंने कहा हमारी मीटिंग आज कठुआ में है, आप जम्मू में हो तो आओ मनोहर लाल जी की मीटिंग अटेंड करो। 3000 से ज्यादा लोग उसमें थे, आम लोग नहीं थे, क्राउड नहीं था, वो संजीदा लोग थे जिला कठुआ के। फिर जम्मू में हमारा प्रोग्राम था बड़ू पैलेस, मर्ड और बलवाल का। तो फिर हमने कहा कि जहां हमने नज़दीक प्रोग्राम रखा है 10 मिनट के लिए, जे भी अटेंड करिए। जब से डीएपी बनी है जम्मू में 2 ही प्रोग्राम उनके।
आज क्यों निकाला वो जाने, लेकिन इस किस्म की डिक्टेटरशिप हमने नहीं देखी। उन्होंने विरोध किया ऑल इंडिया कांग्रेस का, उनको किसी ने नहीं निकाला, किसी ने नोटिस नहीं उनको दिया। ये इंटर पार्टी डेमोक्रेसी होती है, इसके लिए आपस में डिस्कशन, आपस में ख्यालात डिफर करते हैं। हमने यहाँ प्रदेश में पीसीसी प्रेसिडेंट का विरोध किया, उनके कहने पे हमें किसी ने नोटिस तक भी नहीं दिया। तो आज तो हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हमारी भी कोई इज्जत है। मैं जब पूछना चाहता हूं पार्टी है कहां, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उस पार्टी का नाम क्या है, उस पार्टी का निशान क्या है। हम लोगों को आपने बदनाम कर दिया कि जी एंटी पार्टी एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व थे इनको निकाल दिया। वो पार्टी है कहां, थी कहां, ऑफिस कहां है। लेकिन हम इन लीगल चीजों में नहीं जाएंगे, उसका निशान कहां है, हम इन लीगल चीजों में नहीं जाएंगे। अगर निकाला है वेलकम, हम सेकुलर सोच के लोग हैं, हम मुल्क परस्त लोग हैं, हम लोगों के हित की बात करते आए हैं। हमने इस रियासत के अवाम के लिए काम किए हैं, एज एमएलए, एज सीएलपी लीडर, एज स्पीकर, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जहां डेवलपमेंट हमने की, सब लोग जानते हैं कोर्ट की डेवलपमेंट ताराचंद के वक़्त कितनी हुई। सब लोग जानते हैं हमारी सरकार के वक़्त कि हमारे जम्मू कश्मीर में तो रिजर्वेशन कानून ही नहीं था। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे तब हमने जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन कानून बनाया, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, आरबीए, एएनसी, इन लोगों के लिए यहाँ कानून नहीं था, वो हमने बनाया। हमने लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा किया, मुफ्ती साहब पे दबाव बनाया, जहाँ कानून बनाया। जब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट कानून हमने बनाया, जहाँ के 7-8 हज़ार बच्चियाँ और बच्चे आज कश्मीर में जाके, आज लद्दाख में जाके नौकरी कर रहे हैं। वो कानून हमारे वक्त में बना। हमारे वक्त में जहाँ सैकड़ों की तादाद में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, नए सब डिवीजन बने, नई तहसीलें बनी, नए ब्लॉक बने, नई नियाबतें बनी, ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। बाकी डेवलपमेंट भी हुई। हमने रोजगार लोगों को हजारों की तादाद में दिया। आज लोग परेशान हैं। आज हमारी रियासत खत्म कर दी है। आज डोगरा पहचान खत्म हो गई है, रियासत का कल्चर खत्म होने जा रहा है, रियासत की पहचान खत्म कर दी सरकार ने, झूठी बना दी, 2 हिस्सों में बांट दिया। हमारे पास तो स्पेशल स्टेटस होता था। आज हमारी जद्दोजहद है कि फिर से रियासत का स्टेटस वापस आए। जो 5 अगस्त 2019 के पहले का स्टेटस था, वो पूरे का पूरा रियासत को फिर वापस मिलना चाहिए। जहां बड़े लीडर कहते हैं जी 370 की बात नहीं करें, वो वापस नहीं आ सकती। वो कौन सी चीज़ है जो हो नहीं सकती। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको ख़त्म किया तो आज रियासत का सारा अवाम, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, उनसे अपील करता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी पहचान वापस दे दो, हमारी रियासत वापस दे दो। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का, बीजेपी का नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे देश के हैं, हमारे भी हैं, दूसरों के भी हैं, सबके हैं। हम इस आपके माध्यम से उनसे अपील करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, सब लोग चाहते हैं हमारी पहचान, हमारी रियासत वापस मिले। जो स्टेटस उस वक्त था, स्पेशल स्टेटस, वो वापस मिले। लोगों को की ज़मीनों के राइट्स जो हैं पहले की तरह इंटैक्ट रहें। जहां नौकरियां जैसे पहले लोकल ही नौजवानों को मिलती थी, उस तरीके से लोकल लोगों को मिले। जहां डेली वेजेस का मसला है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके जो हैं वो दिए जाएं। बिजली पानी सबको मिले, सड़कों की हालत अच्छी मिले, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं उनका हक मिले। जो रोज़ सिलेक्टिव किलिंग हो रही है उससे प्रोटेक्शन लोगों को मिले, आज़ादी लोगों को मिले, और रिफ्यूजियों को उनके हक मिलने चाहिए, किसानों को उनके हक मिलने चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हमारा ग्रुप जो है अपने आप को हम जहां स्ट्रेंथन करेंगे। दूसरे 126, मैंने कहा था 124, लेकिन 2 लोग आज ज्यादा इसमें आगे। अगली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसी तरह से और भी लोग इसमें आएंगे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, डीएपी से, दूसरी पार्टियों से, अपनी सोच के साथ, अपने विचारों के साथ जोड़ें, इसको मजबूत करें और उसके बाद हम आपस में बैठेंगे। सिर्फ हम नहीं, हम बैठ के हम कंस्टिट्यूंसी वाइज जाएंगे, ब्लॉक वाइज जाएंगे, वहाँ के मौजूद लोगों को जमा करेंगे, उनके साथ विचार करेंगे, उनसे राय लेंगे कि आइंदा हमारा आगे हम किस पार्टी को चुनें, किस पार्टी को मजबूत करें, किस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। आजाद साहब ने आपको दगा दिया या आपने कांग्रेस को दगा दिया? और दूसरा ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी अछूत नहीं आपके लिए? देखिए, मैंने कहा कि अछूत कोई पार्टी भी नहीं है, लेकिन हमारी सोच जो है वो हमेशा सेकुलर रही है। हमारी सोच हमेशा सेकुलर रही, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं इस पे कहना चाहूँगा। और आगे भी जब तक हम जिंदा हैं सेकुलर सोच सेकुलर ही रहेगी हमारी। आजाद साहब ने आपको दगा दिया या आपने कांग्रेस के साथ दगा किया? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने मुझे मैंडेट दिया, उसने मुझे सीएलपी लीडर बनाया, स्पीकर बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, और मैंने पार्टी को छोड़ दिया। मैंने अपनी पार्टी के साथ धोखा किया, लेकिन अब जो छोड़ दिया है उसका पछतावा आज तो हो रहा है। और दूसरा जो सवाल है आपका, दूसरा सवाल, वहां हमने धोखा नहीं दिया, वहां हमारे साथ धोखा हुआ है, वहां हमने धोखा नहीं दिया। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद ने यह भी कहा कि हम लोगों के साथ धोखा किया गया है और जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, और वहीं पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हमने उनका दामन थामा था, हमने उनका साथ दिया था, तो हमारे साथ धोखा किया गया है। वहीं पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जम्मू में आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में आने वाले हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो यहाँ का दौरा भी करने वाले हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों से भी पूछा जाएगा कि आखिरकार हम किस पार्टी को ज्वाइन करें या किस पार्टी का दामन जो है थामे और किस पार्टी को मजबूत करेंगे। लोगों की राय जो है वो, इन्होंने कहा कि लोगों की राय जाना जाएगा, लोगों की क्या कुछ राय है इसको लेकर लोगों से भी पूछा जाएगा। इसको लेकर आपकी ये कुछ राय, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।